अगर आप हर सुबह जो शदीद थकन महसूस करते हैं, वो सिर्फ उम्र बढ़ने की वजह ना हो, बल्कि इस बात का खामोश इशारा हो कि आपके जिस्म में कहीं तवाज़ुन बिगड़ चुका है। आप जागते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं और जिस्म की भारीपन को झटकने की कोशिश करते हैं, मगर थकन वहीं रहती है। सीढ़ियाँ चढ़ते ही सांस फूलने लगती है। दोपहर के वक्त ऐसी थकन आती है जिसे कोई नींद ठीक नहीं कर पाती, और आप खुद को यही कहते हैं, बस उम्र का असर है। 60 साल से ज्यादा उम्र के लाखों लोग बिल्कुल ऐसा ही महसूस करते हैं, और ज्यादातर यही मान लेते हैं कि ये नॉर्मल है। लेकिन अगर इसे नज़रअंदाज करना इस बात की कीमत हो कि दिल, तवानाई और मजमूई सेहत पर कोई अंदरूनी मसला खामोशी से असरअंदाज हो रहा हो। सबसे खौफनाक बात यह है, जब अलामात वाज़ेह होती हैं, तब तक नुकसान अक्सर इस हद तक पहुंच चुका होता है जिसे वापस पलटना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आज इन बारीक इशारों पर तवज्जो देना कल वाकई फ़र्क डाल सकता है। ज़्यादातर 60 साल से ऊपर के लोगों को या तो बताया गया है या उन्होंने खुद मान लिया है कि मुसलसल थकन उम्र का लाजमी हिस्सा है। मैं थक चुकी हूँ। और यही सोच खामोशी से खतरनाक बन सकती है। जब थकन को नॉर्मल बुढ़ापा कहकर नज़रअंदाज किया जाता है, तो असल मसाइल चेक ही नहीं होते। ये छुपी हुई ब्लड शुगर की गड़बड़ हो सकती है, थायराइड का सुस्त होना, दायमी सोजिश या विटामिन्स की कमी जो आहिस्ता आहिस्ता आपकी तवानाई चूस रही हो। आपको हल्की हल्की अलामात महसूस हो सकती हैं, थोड़ा सा चलने पर सांस फूल जाना, चक्कर आना, दिल की धड़कन का बेतरतीब होना, और आप इन्हें ये कहकर टाल देते हैं, उम्र हो गई है। लेकिन हकीकत ये है, आपका दिल, मेटाबॉलिज्म और दिमाग शायद पहले ही एक नज़र ना आने वाले दबाव में हों। और जितना ज़्यादा ये गलतफहमी चलती रहती है, उतना ही नुकसान गहरा होता जाता है। सेहत की बहाली सुस्त पड़ जाती है, मैं बीमार हो गए। खतरात बढ़ जाते हैं, और जब हकीकत सामने आती है, तब तक तवानाई, सेहत और खुद मुख्तारी मुतासिर हो चुकी होती है। हकीकत यह है कि 60 के बाद थकन सिर्फ कम सोने या आहिस्ता चलने का मसला नहीं। अक्सर इसके पीछे ऐसे छुपे हुए मसाइल होते हैं जिन पर बहुत कम बात होती है। खाने के बाद ब्लड शुगर का अचानक ऊपर नीचे होना जो तवानाई को गिरा देता है, थायराइड का अदम तवाज़ुन जो मेटाबॉलिज्म को सुस्त कर देता है, विटामिन B12 या विटामिन डी की कमी जो खुलियों की सतह पर तवानाई कम करती है, और दायमी सोजिश जो आहिस्ता आहिस्ता पट्ठों, जोड़ों, हत्ता के दिल को भी थका देती है। ज़्यादातर लोग इस थकन को नज़रअंदाज करते हैं, ये सोचकर कि ये नॉर्मल है, मगर पसे पर्दा ये खामोश अवामिल मुसलसल काम कर रहे होते हैं। आपको महसूस हो सकता है कि एक छोटा सा काम भी थका देता है, या दोपहर में तवज्जो बरकरार रखना मुश्किल हो जाता है, और आप खुद को यही कहते हैं, उम्र का असर है। असल खतरा ये है कि आम मेडिकल चेकअप्स अक्सर इन मसाइल को पकड़ ही नहीं पाते। रिपोर्ट्स बॉर्डर लाइन आ जाती हैं या नॉर्मल रेंज में, और आप मुतमईन हो जाते हैं, जबकि अंदर ही अंदर तवानाई के निज़ाम कमज़ोर पड़ रहे होते हैं। अगर ये मसाइल ना रोके जाएं, तो आहिस्ता आहिस्ता संगीन नताइज सामने आ सकते हैं। दिल पर दबाव, याददाश्त में कमी, मेटाबॉलिक बीमारियां, जो आम सी थकन को एक वाज़ेह खतरे की घंटी बना देती हैं। ऐसी घंटी जो आपका जिस्म महीनों या सालों से बजा रहा होता है। 60 के बाद जिस्म इन अवामिल को बर्दाश्त करने की सलाहियत खो देता है, जो तवानाई चिपके से छीन लेते हैं। जो चीज़ 40 या 50 में मामूली लगती थी, अब वो कहीं ज़्यादा असर डालती है। मेटाबॉलिज्म सुस्त हो जाता है, हार्मोन्स बदलते हैं, पट्ठे कमज़ोर पड़ते हैं, मैं कमज़ोर हो गई। और दिल को वही तवानाई बरकरार रखने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसीलिए ब्लड शुगर की हल्की सी गड़बड़, सोजिश या ग़िज़ाई कमी अब कहीं ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। सीढ़ियां चढ़ने के बाद जो थकन महसूस होती है, घरेलू कामों के बाद जो बोझलपन आता है, या लंबी गुफ्तगू के बाद जो कमज़ोरी महसूस होती है, ये सब नॉर्मल बुढ़ापा नहीं। ये आपके जिस्म का इशारा है कि छुपे हुए दबाव इसकी बहाली की सलाहियत से बढ़ चुके हैं। आपको शायद महसूस हो कि दिन के बीचों बीच तवानाई गिर जाती है,
लंगे पहले से ज्यादा भारी लगती हैं या आसान काम भी थका देते हैं। ये सब जिस्म के खामोश अलार्म हैं। बहुत से लोग मान लेते हैं कि जो चीजें पहले काम करती थीं वो अब भी काफी होंगी, हल्की वर्जिश, एक जैसी ग़िज़ा या मुनासिब नींद। मगर हकीकत यह है कि अब तवानाई के निज़ाम इतने मुआफ़ करने वाले नहीं रहे। इन इशारों को नज़रअंदाज करना सिर्फ थकन नहीं बढ़ाता, ये दिल पर दबाव, गिरने का खतरा, याददाश्त की कमी और दिमागी ज़वाल के इम्कानात भी बढ़ाता है। जो चीज़ें आप उम्र का हिस्सा समझ रहे हैं, दरअसल ये इब्तदाई वार्निंग्स हैं, और अगर इन्हें नज़रअंदाज किया गया तो महीनों और सालों में ज़िंदगी की ताकत आहिस्ता आहिस्ता घटती जाती है। अच्छी खबर यह है कि 60 के बाद की मुसलसल थकन हमेशा के लिए नहीं होती। ये शऊर से शुरू होती है और छोटी समझदार तब्दीलियों से। ऐसी तब्दीलियां जो जिस्म के खिलाफ नहीं बल्कि इसके साथ काम करती हैं। खाने के वक्त में हल्की सी तब्दीली ताकि ब्लड शुगर मुतवाज़िन रहे। हल्की वॉक जो खून की गर्दिश और तवानाई बढ़ाए। विटामिन B12 या विटामिन डी जैसी कमियों को पूरा करना और नींद के मयार को बेहतर बनाना। ये कोई सख्त डाइट या शदीद वर्जिश नहीं है, ये सिर्फ जिस्म के इशारों को सुनना और उनका जवाब देना है। मसलन खाने के बाद 10 मिनट की वॉक या विटामिन डी का मामूली इजाफा दोपहर की थकन को कम कर सकता है। कोई एक कदम रातों रात सब कुछ ठीक नहीं करता, मगर आज उठाया गया हर कदम तवानाई के ज़िया के चक्कर को तोड़ता है, दिल और दिमाग पर दबाव कम करता है और आहिस्ता आहिस्ता ताकत वापस लाता है। असल फर्क जल्दी कदम उठाने से पड़ता है। यही चीज़ आर्जी थकन और मुस्तकिल जद्दोजहद के दरमियान हद खींचती है। ये सब सुनने के बाद भी ज्यादातर लोग अपनी थकन का इल्ज़ाम उम्र पर ही डालेंगे, ये मान कर के इसे कबूल करना पड़ेगा। मगर हकीकत कहीं ज्यादा पेचीदा है और कहीं ज्यादा काबिल हल भी। तवानाई में बेवजह कमी, खाने के बाद थकन, दोपहर के क्रैशेस, लंगों और दिमाग में भारीपन, ये सब इत्तेफाक नहीं, ये वो इशारे हैं जो आपका जिस्म महीनों बल्कि सालों से दे रहा है। आप एक सादा सा काम मुकम्मल करके बिल्कुल खाली महसूस करते हैं या दोपहर में तवज्जो खो बैठते हैं और खुद को कहते हैं उम्र का असर है। असल सच ये है, जितना ज्यादा इन वजूहात को नज़रअंदाज किया जाए उतना ही तवानाई वापस लाना मुश्किल हो जाता है और ख़तरात भी खामोशी से बढ़ते जाते हैं। दिल का दबाव, जहनी कमज़ोरी, उम्र से जुड़े दीगर मसाइल, ये सब इस दौरान बढ़ते रहते हैं जब आप समझते हैं कि सब कुछ ठीक है। अब असल सवाल ये नहीं कि आप थके क्यों रहते हैं, असल सवाल ये है आपके जिस्म में कौन से छुपे अवामिल आपकी तवानाई को खामोशी से ख़त्म कर रहे हैं, और आज आप क्या कर सकते हैं कि देर होने से पहले कंट्रोल वापस हासिल कर सकें।